अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। यूं तो लेटिंग गो डिटैचमेंट के हवाले से आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी, इस बारे में आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, मगर आज का वीडियो इसलिए भी खास है कि ये दूसरी सब वीडियोस से डिफरेंट भी है, क्योंकि आज मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं किस तरह से इस रूल को अप्लाई करती हूँ, क्या रिजल्ट आते हैं, या मेरी राय इस बारे में दूसरों से थोड़ी मुख्तलिफ है तो क्यों। मैं अपने साथ होने वाले एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात करूंगी आपके साथ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको स्टक महसूस होता है, आप एक जगह स्टक फील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं हाथ बढ़ाकर आपकी मदद करूं, आपको इस प्रॉब्लम से निकालूं, आपको बताऊं कि मुझ पर जब ये वक्त आया था या आता है तो मैं क्या करती हूँ और कैसे शिफ्ट करती हूँ। तो शुरू करते हैं गाइस, मगर इससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिले और आपकी लाइफ जो है उसमें आसानी आ सके। और शेयर भी जरूर करें कि अच्छी बात शेयर करना भी सदका जारिया है जी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेटिंग गो और डिटैचमेंट है क्या, इसका क्या मतलब है। तो गाइस, लेटिंग गो का मतलब है जाने दो, यानी कि भूल जाओ, छोड़ दो। और डिटैचमेंट मीन डिस्कनेक्ट होना, किसी चीज से सेपरेट हो जाना, यानी जब आपका माइंड एक चीज पर अटक जाए, वो बार बार जिद करे उस चीज के लिए जो अभी आपके पास नहीं है, दूसरे लफ्जों में आपकी अवेयरनेस में वो चीज नहीं है, तो रुक जाएं, सांस लें, खुद को बताएं कि अगर वो चीज नहीं भी है तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। आपको फिर भी सांस आ रही है, आप फिर भी खाना खा रहे हैं, आपके सर पर छत मौजूद है, आप पर बहुत सी अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं आपकी ढेरों नाफरमानियां करने के बावजूद, फिर भी वो सब कुछ दे रहा है। इस चीज की वैल्यू को आपको जीरो करना पड़ेगा। खुद की वैल्यू को बढ़ाएं, खुद के ज़हनी सुकून को अहमियत दें, खुद पर तवज्जो दें। ये चीजें ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में भी कर रहे होते हैं, मगर और भी गोल्स हो सकते हैं जिनमें आप स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आप इस चीज के लिए बहुत सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हो, रीप्रोग्रामिंग की कोशिश कर रहे होते हो, मगर इस हवाले से जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो रेसिस्टेंस बनकर खड़ी हो जाती हैं, जो आपको प्रॉपर रीप्रोग्रामिंग से रोक रही होती हैं, जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा होता सब कुछ करने के बावजूद। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है लेट गो, भूल जाओ, छोड़ दो। अगर आप इस चीज के बारे में सोचना छोड़ोगे तो बहुत सी नेगेटिविटी जो उसके साथ है वो चली जाएगी। अगर आप मुसलसल ट्राई करते रहोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होना है। इस सूरत में मैंने बहुत से वीडियोस में लेट गो का मतलब ये देखा है कि आप डिजायर को लेट गो नहीं करना, आपको डिजायर को लेट गो नहीं करना बल्कि नेगेटिविटी को लेट गो करना है। लेकिन समटाइम्स इंसान की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है उस चीज को लेके कि जब तक आप डिजायर को टोटली लेट गो नहीं करोगे, नेगेटिविटी नहीं जाती। और ये मेरा अपना तजर्बा है कि जब भी नेगेटिविटी बढ़ जाए तो उस डिजायर को लेट गो कर दें, मूव ऑन हो जाएं। जब जब आप इसके बारे में सोचोगे तब तब रेसिस्टेंस आएगी नेगेटिव थॉट्स की वजह से। जब आपकी नेगेटिविटी इस चीज के लिए बिल्कुल खत्म हो जाए, फिर आप खुद की रीप्रोग्रामिंग करने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, जो करते हुए आपको अच्छा भी महसूस होगा। सवाल ये है कि कैसे पता चले कि आपकी इस डिजायर के साथ रेजिस्टेंस है। तो एक तो ये कि मतलब जब आप जो भी कर रहे होते हो, जाहिर बात है आप उसमें स्टक फील कर रहे होते हो, तो रीप्रोग्रामिंग के लिए जब आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो तो आप चेक करें, देखें, अगर वो करते हुए आपको अच्छा महसूस होता है फिर तो बेस्ट है। अगर आपको बुरा महसूस हो रहा है, आप टायर्ड और ड्रेन्ड फील करते हो, आपको गुस्सा आता है, बार बार रोना आता है, तो उस चीज को फिर फौरन रोक दें। ठीक है, उस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स वगैरह को सबको रोक दें, छोड़ दें, भूल जाएं। जी हाँ गाइस, वाकई डिजायर को भूलना ही होगा, क्योंकि मेरे अपने तजर्बे में ऐसा है कि मैं उस चीज को मुकम्मल तौर पे छोड़ दूं तो फिर वो चीज मेरी जिंदगी में वापस आती है। जैसे आप लेट गो करते हो, अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हो, वो चीज आपकी लाइफ में आ जाती है चुटकियों में। जब चीज को लेकर आप परेशान होंगे या बहुत फोकस करेंगे, इंतजार करेंगे, जैसे कि मैं करती रही हूँ, ओवर थिंकिंग करना कि कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है, तो जहां मैंने उस डिजायर से खुद को अलग किया, खुद को डिटैच किया, ऐसे ही वो चीज या वो ख्वाहिश जो मेरी है वो पूरी हो जाती है, जैसे कि मैजिक। तो मसला सिर्फ इस चीज का है कि आपने उसको इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा दे रखी होती है। जब आप किसी भी गोल को खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, जी जान लगाना शुरू कर देते हो, इंतजार करते हो, बार बार चेक करते हो, बार बार आपके जहन में उन चीजों के मुतालिक सवाल उठते हैं, तो फिर ये होता है कि
پھر اس کے متعلق ریزسٹنس کریٹ ہو جاتی ہے, یا پھر آلریڈی کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس اس چیز کے ساتھ یا اس ڈیزائر کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, تو اگر وہ آپ کی لائف سے چلی گئی اور اب آپ واپس لانا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیٹیچ ہو جاؤ, اس سے لیٹ گو کر دو. تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. میرا بہت ساری چیزوں کو لے کے, صرف ایک دو چیزوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, کافی ساری چیزوں میں میرا جو اپنا تجربہ ہے وہ ایسا رہا ہے. لیکن ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو آپ وہ کریے گا جو آپ کو اپنے لیے بہتر فیل ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس اس لیے شیئر کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکنکس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اسٹک فیل کر رہے ہیں, اور سم ٹائمز وہی بات کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو, یا اس چیز سے الگ ہو جاتے ہیں, یا اس چیز سے متعلق مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ ورک نہیں کرتی. تو ان سب کے لیے یہ ہے کہ جب آپ لیٹ گو کرتے ہو, آپ کے اندر سے نیڈینس اور لیک کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ خود کو آپ پھر اپنے آپ کے لیے کافی محسوس کرتے ہو, خود میں اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہو. اور جب ایسا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی نیگیٹیوٹی اس چیز سے متعلق چلی جاتی ہے. آپ پھر ری پروگرامنگ کریں گے تو آپ کو اچھا فیل ہوگا اور آپ کی وائب بھی ہائی رہے گی اور آپ بہت جلد شفٹ کر پاؤ گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. میرا نام سحر ہے, میں نے لا آف ازمپشن, لا آف اٹریکشن ان کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے, ابھی کر بھی رہی ہوں. ساتھ ساتھ مزید تجربات جیسے جیسے میں اپنے اس جرنی میں آگے بڑھوں گی آپ کو بھی اپڈیٹ کرتی رہوں گی. تو کیونکہ مینیفیسٹیشن تو کبھی رکتا نہیں ہے, جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک آپ کی لائف چل رہی ہے تب تک مینیفیسٹیشن بھی اسی طرح چل رہا ہے. تو انٹینشنلی مینیفیسٹ کریں, کانشیسلی مینیفیسٹ کریں, آپ کو اپنی لائف ایزی لگے گی, آپ اپنا زندگی میں آپ اچھے تجربات حاصل کرو گے, آپ اپنے مائنڈ پہ اچھے طریقے سے کام کر پاؤ گے, آپ خوشی محسوس کرو گے لائف میں, تو اپنے گولز کو, اپنی ڈیزائرز کو بہت جلدی اچیو کر پاؤ گے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں, اپنا دھیان رکھیے گا, ٹیک کیئر.